हेलो स्टूडेंट, अगर आप बीबीएम के धनबाद के स्टूडेंट हैं और अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं, एसईसी पेपर का एग्जाम आपका है। चाहे वो आर्ट्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस मेजर के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए एसईसी पेपर में डिजिटल एजुकेशन है और डिजिटल एजुकेशन प्योर एमसीक्यू पूछेगा, जैसा कि आईकेएस में पूछा था और बाकी सब्जेक्ट में भी अभी आपको बीएससी पेपर में भी एमसीक्यू पूछेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेट हम आपको बता चुके थे डिजिटल एजुकेशन का। वो हम लोग पीवाईक्यू बताए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बार हम लोग जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं हम लोग सिलेबस का, मतलब यूनिट बाय यूनिट। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हम लोग यूनिट बाय यूनिट आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एमसीक्यू पढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। तो आप अपना संभाल लेना भाई। आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, यूनिट बाय यूनिट हम लोग इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे, सारे यूनिट का एमसीक्यू। और ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन मशीन है। कंप्यूटर क्या है? देखिए ये जो पीडीएफ खरीदे में हमारे यहाँ, याद रखना पीडीएफ में जो डार्क किया हुआ ना बोल्ड, वो आंसर है आपका। तो पीडीएफ में हम इसलिए डाल दिए बोल्ड करके ताकि आप पीडीएफ खुद भी पढ़िएगा तो क्वेश्चन आंसर को क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो बना के हम तो बता ही दे रहे हैं आपको, और इसी तरह से रिवाइज कर लेने से आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में, और एग्जाम अच्छा जाएगा ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। आप एग्जाम देने के बाद आप बताओ और अपने कमेंट में बताओगे कि एग्जाम कैसा गया, अच्छा गया या खराब गया। अगर आप सही से पढ़ें तो। कुछ बच्चा ऐसा है जो ऐसे तुक्का में एगो वीडियो देख लिया और फिर कमेंट में मारता है मेरा एग्जाम खराब गया। तो भाई आपका एग्जाम इसलिए अच्छा नहीं गया क्योंकि आप सारा वीडियो नहीं देखे थे। आप प्रॉपर पूरा पढ़िए, उसके बाद अगर खराब जाता है तब आप जरूर कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का वेलकम है। लेकिन आप तुक्का में 10 मिनट का वीडियो देख के आप एग्जाम नहीं लिख सकते है ना। इतने महारथी और इतने बड़े प्रकांड विद्वान तो कोई हो ही नहीं सकता कि 10 मिनट में पूरा सिलेबस पढ़ लेगा। तो आप सारे वीडियोज को प्रॉपर देखिए, उसके बाद देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा। क्योंकि कुछ कुछ ज्ञानी कमेंट सेक्शन में ही बात बोलते रहते हैं। मैक्सिमम बच्चा 98% बच्चा बोलता है कि सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है, और एक बच्चा अभी कमेंट लिखा है कि कुछ भी मैच नहीं किया। तो पता नहीं, शायद एग्जाम में उसको अलग क्वेश्चन मिल गया होगा, ठीक है, अलग यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा, अलग ही क्वेश्चन मिल गया होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ साफ लिखा है बीबीएम के धनबाद, अब पढ़ के गया है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी वाला वो वीडियो से। अब बीबीएम का धनबाद का वीडियो पढ़ के जाओगे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिखने, तो कैसे मिलेगा मेरे भाई? ऊपर में लिखा तो है यूनिवर्सिटी, कम से कम ये बात तो देखो। अब बीबीएम के धनबाद का सिलेबस कोई बीबीयू का स्टूडेंट पढ़ के जाएगा तो नहीं है ना, मिलेगा कहाँ से मिलेगा? इसलिए आप पहले प्रॉपर वीडियो को पढ़िए। हमारा जो कंटेंट है बाबू वो बाकी सबसे अलग है। हम लोग यूट्यूबर की तरह व्यूज नहीं बढ़ा रहे हैं कि हाँ मैं बोल के व्यूज बढ़ा दिया, आलतू फालतू बात। कहीं का सिलेबस उठा लिए। कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, अभी हम देख रहे थे, कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूबर से आप पढ़ना पसंद कर रहे हैं, टीचर से नहीं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आपका सत्यानाश तो होना ही है। अब यूट्यूबर को सिलेबस भी नहीं पता, वो कहाँ से लाएगा कंटेंट? उसको पता रहेगा तब ना। वो कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर रहा है। एक टीचर को अभी हम देख रहे थे, एक दूसरे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। भाई साहब थोड़ा मिला लो सिलेबस। उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है आईकेएस का, और इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। अब सिलेबस अलग अलग है, अब कुछ भी कहीं से उठा के पढ़ा दे रहे हैं। अरे भाई पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए। हम लोगों का जो ये पूरा कंटेंट है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, यूनिट बाय यूनिट मिलेगा। बाकी कोई टीचर में दम नहीं जो यूनिट बाय यूनिट पढ़ा दे। कहीं से वो सेट उठाता है और पढ़ा देता है और आप उसको तो देख के जाते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ के जाते हैं, तो आपका तो खराब जाना ही जाना है, क्योंकि आपको तो सिलेबस का भी आता पता नहीं है। तो इसीलिए आपकी गलती होगी। और हम लोग जब यूनिट वाइज आपको बना के दे रहे हैं तो हर यूनिट का जो सिलेबस है उसी हिसाब से बन रहा होगा ये। तो हमारे यहाँ जो भी पीडीएफ बनेगा कॉन्क्रीट बनेगा और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, और ये अच्छा कंटेंट है। जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने सही जगह से पढ़ाई की, ठीक है। तो इसलिए टीचर्स और यूट्यूबर में डिफरेंस समझिए, टीचर और यूट्यूबर में डिफरेंस है ना। तो चलिए अब हम लोग सेमेस्टर 1 को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर सेमेस्टर 2 के बारे में सोचेंगे। सेमेस्टर 2 का बैच हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। 30 तारीख को, सॉरी हम लोग 20 तारीख को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम अभी चल रहा है तो एग्जाम के बीच में हम लोग अभी अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन 2 मई से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। 2 मई से हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, 2 मई 2026 से सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। इसमें अभी हमारे पास आर्ट्स और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के बैच स्टार्ट होंगे। आर्ट्स और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के बैच स्टार्ट होंगे, सारे मेजर पेपर के बैच स्टार्ट होंगे। साइंस के लिए अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन साइंस में जो कॉमन पेपर होगा, जो 4-5 पेपर कॉमन होता है ना, मेजर माइनर साइंस का नहीं होगा, बाकी कॉमन पेपर तो होगा। तो कॉमन पेपर का भी आप कोर्स खरीद सकते हैं। आप चाहे तो हमारा बैच पीडी जो लाइव क्लास है उसका भी बैच खरीद सकते हैं। और लगता है कि सर उतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हम कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। जो भी आप खरीद रहे हैं पीडीएफ कोर्स बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। खैर एग्जाम लिखिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।
सबसे पहला है व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक कैलकुलेशन मशीन है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सिंगल लाइनर याद रखिएगा, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू है। विच इज इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब जिसके अंदर, जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो कीबोर्ड। मॉनिटर आउटपुट है, बाहर आता है डेटा। प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। इनपुट में खाली कीबोर्ड है। विच इज आउटपुट डिवाइस, किसके थ्रू हम बाहर डेटा लाते हैं, तो भैया कीबोर्ड से अंदर डालते हैं, माउस से अंदर डालते हैं, मॉनिटर से बाहर लाते हैं, स्पीकर स्कैनर से भी अंदर डालते हैं, स्पीकर से बाहर आता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम। डिजाइन के बाद प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या मतलब फिजिकल पार्ट जो हमको दिखाई देता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है, जो हार्ड है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और एक होता है एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। हालांकि ऑपरेटिंग या इसको एप्लीकेशन, इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल दो। सॉफ्टवेयर कितने तरह का, दो तरह का। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप नहीं बनाते, या आपकी मर्जी से आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में नहीं आते। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी से इन बिल्ड आते हैं, कंपनी से ही बना हुआ सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ होता है। और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे आईफोन का अपना रहता है, मैकबुक का अपना रहता है। तो जनरली ज़्यादातर कंप्यूटर जो है विंडोज़ को अपना सॉफ्टवेयर मानते हैं। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो विंडोज़ इन बिल्ड उसमें रहता है, अलग से सॉफ्टवेयर नहीं डलवाना पड़ता। लेकिन कुछ ऐप जैसे आप लोग विंडोज़ तो वहाँ डाला हुआ है, लेकिन कुछ आप अलग से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं, अपनी मर्जी से डिलीट करते हैं। जैसे मोबाइल में देखिए, मोबाइल में एंड्रॉयड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो इन बिल्ड आता है, लेकिन ऊपर से फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब हम ऐड करते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम जब चाहें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को हटा सकते हैं, लेकिन क्या विंडोज़ को हटा सकते हैं, नहीं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं हटा सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मर्जी से नहीं हटेगा। देखो लिख दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, कौन कौन ऐप है, देख लो इसमें। ऐप का नाम बताओ, तो ऐप का नाम क्या है, प्रोग्राम फॉर यूजर्स। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर्स के लिए, सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। अगर नाम होता तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से डेटा बाहर आता है ना। कीबोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है, टाइपिंग करने के लिए। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर से हम डेटा अंदर भेजते हैं, और प्रिंटर से डेटा बाहर निकालते हैं। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, टेम्पररी मेमोरी को रैम बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी को रोम बोलते हैं। टेम्पररी मेमोरी को रोम क्या है, तो रोम परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है। कंप्यूटर वर्क किस पर करता है, डेटा के ऊपर। कंप्यूटर किस पर काम करता है, डेटा के ऊपर। फुल फॉर्म ऑफ आईटी, आईटी सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को। और सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग हार्ड डिस्क को बोलते हैं। हार्ड डिस्क को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जितना हार्ड डिस्क रहेगा वो सेकेंडरी मेमोरी, और इसके बाद भी अगर तो हार्ड डिस्क और लगाता है और बढ़ाता है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज एम एस वर्ड, एम एस वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम अपने कंप्यूटर में एम एस वर्ड को रख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल करते हैं। व्हाट इज़ विंडोज़, विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज़ डेटा, डेटा एक रॉ फैक्ट होता है, कच्चा होता है, उसको कंप्यूटर में डाल के प्रोसेस करके पक्का करते हैं। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस फैक्ट डेटा होता है, मतलब जो रॉ फैक्ट हम डाले उसको प्रोसेस करके जो निकालता है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। हाउ मैनी मेन पार्ट्स डज कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कितना होता है बताइए। कंप्यूटर में मुख्य कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। व्हाट डज द एएलयू डज, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो एएलयू कैलकुलेशन में मदद करता है, ठीक है। एएलयू क्या किस में मदद करता है, कैलकुलेशन में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीयू, सीयू का फंक्शन है कंट्रोल करने का। हाउ मैनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो 100 से लेके 104। कोई कोई कीबोर्ड में 100 होता है, किसी में 104 होता है, उसके बीच में होता है।
एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, तो याद रखना एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, यानी 1024 बाइट बराबर एक केबी, केबी का मतलब होता है किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट बराबर केबी बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 TB, टेराबाइट इसको हम लोग बोलते हैं। गीगाबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, किलोबाइट हो गया। ये मेमोरी को मापने के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ देखो 1 MB बराबर 1024 KB। कंप्यूटर स्पीड क्या किस पर डिपेंड करता है, कंप्यूटर स्पीड सीपीयू पर डिपेंड करता है। सीपीयू जितना मजबूत रहेगा कंप्यूटर उतना फास्ट काम करेगा। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज माउस, माउस कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, प्रिंटर से हम डेटा बाहर लेते हैं। व्हाट डज द मॉनिटर शो, मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट करता है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर का। अ कंप्यूटर इज एन डिवाइस, कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होता है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसका फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। कंप्यूटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हाउ मेनी पार्ट्स इन सीपीयू, सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बार बार पूछ रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब आउटपुट ऑन पेपर, जो भी वहां रहेगा सिस्टम में प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। रैम कौन सा है, टेम्पररी मेमोरी है, रिपीट कर रहा है। रोम कौन सा है, परमानेंट मेमोरी है। व्हाट इज अ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। हु प्रोसेस डेटा, डेटा को कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू करता है। हु प्रोसेस द डेटा, प्रोग्राम्स के जरिए, सीपीयू क्या करता है, प्रोग्राम्स के जरिए। हार्डवेयर किसे कहते हैं, फिजिकल पार्ट को कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम कंट्रोल भी बोलते हैं। व्हाट इज MS एक्सेल, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आप उसको हटा भी सकते हो और ला भी सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हु इन्वेंटेड द माउस, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डबलक्स इलगिलबर्ट ने किया था। व्हाट इज अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन, कंप्यूटर किस पर बेस्ड होता है, बाइनरी सिस्टम पर। अब बोला है जो ये इतना बाइट बराबर कितना बिट्स होता है, यहाँ गलत लिखा है, 1 बाइट होना चाहिए, गलत लिखा गया। 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है, तो 8 बिट्स। व्हाट इज इसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यक है, तो कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का काम है डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हुए डेटा को बाहर निकालना आउटपुट डिवाइस है, जिसको बोलते हैं रिजल्ट को लाना। व्हाट इज अ स्कैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्कैनर हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीकर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। व्हाट आर द मोबाइल ऐप एग्जाम्पल ऑफ, मोबाइल का एप्लीकेशन जो है, मोबाइल का एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जिसको हम अपनी मर्जी से लाते हैं, अपनी मर्जी से हटा देता है। वेयर आर कंप्यूटर्स यूज, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, सब जगह किया जाता है। आईटी का उपयोग किस में होता है, तो आईटी का उपयोग टेक्नोलॉजी फील्ड में होता है। कंप्यूटर डेटा को क्या बनाता है, तो कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। वेयर इज अ सीपीयू लोकेटेड, सीपीयू कहाँ होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होता है। हु परफॉर्म्स प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है, उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेयर इज डेटा स्टोर, डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो मेमोरी में स्टोर होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम है। और अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है। फास्टर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फास्टर पार्ट के मतलब बहुत फास्ट कंप्यूटर काम करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीपीयू के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का मेन फंक्शन है टाइपिंग करने का। व्हाट इज द यूज ऑफ माउस, माउस का मेन काम क्या है, पॉइंटिंग करने का और क्लिकिंग करने का। व्हाट डज अ प्रिंटर डू, प्रिंटर क्या करता है, पेपर आउटपुट देता है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा उसको प्रिंट करके पेपर में आउटपुट देता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर वर्क होता है, आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं, यूजर वर्क में मदद करने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
इन विच लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में वर्क करता है, बाइनरी में। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तो बाइनरी सिस्टम में 2 होते हैं। व्हाट आर द 0 एंड 1 कॉल्ड, 0 और 1 जो है वो बिट कहलाता है, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, वैसे 0 और 1 नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ फिर गलत है, 1 KB बराबर क्या होता है, अब ये 1.146 नहीं है, 1 KB बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। और फिर यहाँ 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है, अभी बताए थे आपको। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ CPU, CPU का मेन फंक्शन है डेटा को प्रोसेस करने में। व्हाट डज द ALU डू, ALU का काम होता है कैलकुलेशन करने के लिए। व्हाट डज द CU, CU का कंट्रोल ऑपरेशन करने में मदद करता है। अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट डू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर क्रिएट, क्या करता है दोनों मिला के, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जब हम मिलाते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर, स्कैनर का यूज है इनपुट इमेज को अंदर डालने के लिए कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस के तौर पर। हु आउटपुट इज स्पीकर, स्पीकर क्या है, क्या आउटपुट करता है, क्या देता है हमें प्रिंट देता है, डेटा देता है या साउंड देता है, साउंड देता है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम, रैम कौन सा मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इज अ कॉमन कंप्यूटर नॉट बीइंग यूज, कंप्यूटर का उपयोग नहीं है कहाँ पे, तो एजुकेशन में है, बैंकिंग में है, हॉस्पिटल में, कुकिंग में नहीं है। हालांकि अब कुकिंग में भी कंप्यूटर धीरे धीरे आएगा। वेयर इज अ CPU इंस्टॉल्ड, CPU कहाँ पे स्थापित होता है, सिस्टम यूनिट में होता है। और व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है डेटा को इनपुट करो, प्रोसेस करो और आउटपुट करो। कंप्यूटर का मेन काम कुछ नहीं, डेटा इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यही मेन काम है कंप्यूटर का। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 का ये वीडियो हम लोग कंप्लीट किए, अगले वीडियो में आपको यूनिट 2 दिखेगा, और यूनिट बाय यूनिट करके हम आपको वीडियो देंगे। आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, फास्ट तरीके से, बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा, इस बात का श्योरिटी रहेगा। क्योंकि जब हम यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, क्वेश्चन तो इसी से ना आएगा, तो आना तय है। आप अच्छे से पढ़ के जाइए, बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, है ना, सही यूट्यूब चैनल पे पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूबर से कम टीचर से ज़्यादा पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।